नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। हालांकि हल्के हल्के बादल पूर्व दिशा की ओर सोलन में थोड़े छाए हुए हैं। धूप अभी थोड़ी देर पहले खिली हुई थी, लेकिन अब सूर्य देव बादलों के बीच में है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक मौसम वैसे साफ रहेगा। बारिश की संभावना फिलहाल थोड़ी कम है, लेकिन 26 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जो प्री मानसून की बारिश होती है 2 दिनों तक 26 और 27 जून तक प्रदेश में जारी रहेगी। उसके बाद प्रदेश में 28 जून तक मानसून के हिमाचल प्रदेश में दस्तक देने की का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई है कि 28 जून तक हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक देगा। हालांकि पूर्व में मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान था कि 20 से 22 जून के बीच में मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा, लेकिन मानसून के थोड़ा कमज़ोर पड़ने की वजह से अब इसमें थोड़ा डिले हुआ है और 28 जून को मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा। पिछले वर्ष की बात करें तो 23 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी और उसके बाद झमाझम बारिश 2-3 दिनों तक होती रही और फिर मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ा और ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार बारिश कम होगी। लेकिन 8 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में लास्ट ईयर 8 जुलाई से प्राकृतिक आपदा 3 दिनों तक लगातार बारिश पूरे प्रदेश में भारी बारिश होती रही और उसकी वजह से नुकसान हिमाचल प्रदेश में बहुत हुआ था। और पिछली बरसात में 3 प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई और करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया था। लोगों के कई मकान गिरे भी, क्योंकि यह आंकड़ा जो पूरी तरह से जो ध्वस्त मकान हुए थे 3,000 से ऊपर का है और 500 से अधिक लोगों की इस दौरान जान भी गई थी। तो वो प्राकृतिक आपदा बहुत बड़ी हिमाचल प्रदेश में आई थी। इस बार मानसून बताया जा रहा कि सामान्य रहेगा। सामान्य हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी और सामान्य ही बारिश होनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक बारिश की वजह से नुकसान बहुत होता है। क्योंकि पिछले वर्ष के भी रेस्टोरेशन के काम अभी तक पूरे नहीं हुए। बिल्कुल जी, पंछियों की आवाज़ इस वक्त आ रही है और सुबह सुबह का वक्त ये अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग सी, जिला सिरमौर के थगेड़ा गांव में लाइव वीडियो देख रहा हूं। राजपूत जगमोहन चौहान जी हमारे साथ सिरमौर से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। सिरमौर से हमारे साथ जुड़े हैं और संजीव पंडील जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुरेश शर्मा जी हैं, उनका स्वागत है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। जी हमारे साथ रोपड़ से जुड़े हैं, रोपड़ के मौसम की जानकारी देते हैं। संजीव पंडील जी बिलासपुर से हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। LD शांडिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम में 26 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 26 से प्री मानसून की बारिश एक बार फिर से प्रदेश में शुरू होगी। 2 दिनों तक यह बारिश का दौर बना रहेगा। 26 और 27 जून को, 28 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक देगा। तो उसके बाद मानसून की बरसात शुरू हो जाएगी और फिर बरसात की बारिश लगातार प्रदेश में 2 महीनों तक जारी रहेगी। और इस बार मानसून के सामान्य रहने की का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। और यदि हम बात करें तापमान की, तो पिछले 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश में 2 या 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में वैसे मौसम साफ ही बना हुआ है। हेतराम कशिश, बिल्कुल अब पूर्वानुमान होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक साबित हो, क्योंकि ये मौसम विभाग की मशीनें भी इसी तरह की हैं पुराने ज़माने की, जिससे पूर्वानुमान का आंकलन करते होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह का रहता कि मानसून हिमाचल प्रदेश में 28 जून को प्रवेश करता है या नहीं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 26 से 27 के बीच में बारिश बताई गई। हालांकि आज धूप बताई गई है, लेकिन सोलन में तो थोड़े हल्के हल्के बादल, अभी धूप यहाँ पर बिल्कुल हल्की है
और कुछ एक जगहों पर भी हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। हालांकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ पर तो आज भी बारिश की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। रानी दीवान जी हमारे से ऊना बोलो की तरफ से ऊना वालों की तरफ से राम राम जी, रानी दीवान जी की तरफ से सभी दर्शकों को राम राम है। और अब प्रदेश में पिछले 3 दिनों से जिस तरह से मौसम धूप खिली है, हालांकि कुछ एक जगहों पर बादल भी छाए रहे और कुछ एक जगहों पर इस दौरान बारिश भी हुई है, लेकिन तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी अब लगातार देखने को मिल रही है। ऊना का कल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक बार फिर से पहुंच गया था। तो ऊना में तो भीषण गर्मी बढ़नी फिर से शुरू हो चुकी है। मैदानी क्षेत्र चाहे बीबीएन का बात करें तो बीबीएन का तापमान भी कल 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तो कुल मिलाकर जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हैं तो वहाँ पर तापमान में अब बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि बारिश का जो असर था, जो पिछले दिनों बारिश हुई थी, अब वो उसका प्रभाव नहीं रहा और फिर से तेज़ धूप और गर्मी पड़नी शुरू हो गई। हालांकि 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास अभी तापमान है, क्योंकि पूर्व में तो 45 और 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया था। शिमला की बात करें तो शिमला के तापमान में भी मामूली सी पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। 26.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो शिमला में तो आजकल मौसम बड़ा सुहावना बना हुआ है और यही वजह है कि पर्यटक शिमला और मनाली घूमने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब मनाली का तापमान थोड़ा ज़्यादा है, शिमला का थोड़ा कम है, क्योंकि गर्मियों में मई और जून के मौसम में शिमला का तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और मनाली का तापमान भी शिमला की तुलना में काफ़ी कम था। लेकिन अब मनाली का तापमान अधिक हो गया है, शिमला का थोड़ा कम है। हालांकि बहुत बड़ा अंतर नहीं है। शिमला का यदि 26.6 है तो मनाली का तापमान 27.9 करीब 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। नंगल श्री आनंदपुर साहिब में मौसम गर्मी वाला है जी। और हेतराम कश्यप जी, रानी दीवान जी, ओम चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रिक्की वासुदेवा जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम से संबंधित खबर पहुंच सके कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश का मौसम रहने वाला है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से आज धूप बताई गई है, लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ है उस तरह से तो लग नहीं रहा है। लेकिन हल्के हल्के बादल बीच बीच में कई जगहों पर छाए जरूर है, लेकिन मौसम 2 दिनों तक साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। यदि हम सुंदरनगर के तापमान की बात करें तो सुंदरनगर का तापमान जो एक समय 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा था, अब वो सुंदरनगर के तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन तापमान अभी भी 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। 36.6 है। कल्पा का तापमान तो ठीक है, 23.6 इस वक्त कल्पा का तापमान है। धर्मशाला में भी अब तापमान में गिरावट देखने को मिली, 32.8 है। ऊना का 40.8 है। नाहन का 33.7 है। नाहन का इस बार ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था, लेकिन अब तापमान में गिरावट हुई। जो पिछले सप्ताह बारिश हुई तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। केलोंग का 16.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सोलन हिमाचल प्रदेश का ऊंचाई वाला क्षेत्र है और यहाँ की चोटियों पर हल्की हल्की बर्फबारी भी हुई, तो उससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। और सोलन का तापमान भी अब 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है और वहाँ सोलन का तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त चला हुआ है। और कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे कि अरुणाचल के ईटानगर में बादल फटने से, भूस्खलन से बाढ़, कई घर जमी, 2 वाहन क्षतिग्रस्त और बाढ़ का पानी घरों में घुसा हुआ है। बरसात में इस तरह के मामले अब लगातार देखने को मिलेंगे और पिछले वर्ष तो हिमाचल प्रदेश की भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। चारों तरफ तबाही का मंजर पिछली बार देखने को मिला था। बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को देखने को मिला। बहुत सारे मकान ढहे, कई मकानों को खतरा हुआ, सड़कें, खेत जमी दोज हुए, काफ़ी नुकसान और कई
क्षेत्रों में, विशेषकर सोलन की ही बात करें तो शामती और जो बीबीएन का क्षेत्र है, जो बीबीएन का पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ तो ज़मीन ने धंसना शुरू कर दिया था। कई घर उसमें जमींदोज भी हुए, कई परिवार घर से बेघर भी हुए और अभी भी वहाँ पर पुनर्वास का काम पूरा नहीं हुआ है, पुनर्वास ही नहीं हुआ कई जगहों पर, तो उसकी वजह से लोग किराए के मकानों में रहने को मजबूर हो गए हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ पिछले वर्ष देखने को मिली थी और इस तरह के हालात इस बार ना बने, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और राठौर माही कंवर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। शिमला की और दूसरी ट्रेन अब जा रही है और बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए भी हैं, घूम भी रहे हैं। और इससे आजकल पर्यटन सीजन अपने पूरे चरम पर है और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष बरसात के बाद पर्यटन कारोबार को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर वह पर्यटन कारोबार सर्दियों में पटरी में आना शुरू हो चुका था दिसंबर और जनवरी के महीने के बीच में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बार हिमपात काफ़ी कम हुआ और पर्यटक ज़्यादातर बर्फ़ देखने के लिए हिमाचल प्रदेश में सर्दियों में घूमने के लिए आते हैं। लेकिन कम बर्फबारी के कारण जो सर्दियों का जो पर्यटन था वो भी थोड़ा प्रभावित हुआ। और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में आसमान पर हल्के हल्के बादल है। कल शाम को वहाँ बारिश हुई थी और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ट्रेन अब शिमला की ओर निकल पड़ी है। पर्यटक बड़ी संख्या में आजकल सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन के माध्यम से भी, सड़क मार्ग के माध्यम से भी बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल शिमला की ओर जाने का क्रम लगातार जारी है। और मौसम जो है हिमाचल प्रदेश का आजकल सुहावना बना हुआ है। जो मैदान भी है वहाँ पर भी तापमान में गिरावट देखने को इस बार मिली है पिछले कुछ दिनों से। हालांकि अब थोड़ा तापमान बढ़ना शुरू जरूर हुआ है, लेकिन ऊना और बीबीएन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम इस वक्त चला हुआ है। सोलन का 31.4 है, मनाली का हमने पहले बताया था 27.9 है, कांगड़ा का 37.2 है, मंडी 36.6 है, बिलासपुर 39 है। अब बिलासपुर के तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। हमीरपुर का 38.2 है, चंबा 32.2 है, जुबड़हट्टी 29.8, कुफरी 20.4, नारकंडा 22.4, रिकांगपिओ 30 डिग्री सेल्सियस, योबाग 35.3, धौला कुआं में भी तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब 36.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। पिछले दिनों पे 40, 42, कभी 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच रहा था। बट्टी का 37.2 है, समदो का 37.8 है, कसौली का 26.7 है, सैंज का 30.9 और बजौरा 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान है। और मौसम विभाग की ओर से हालांकि मौसम अब 2 दिनों तक साफ बताया गया है, लेकिन हल्के हल्के बादल जरूर अभी भी छाए हुए, भूखमरी पड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने का एक कमल जी तरफ से जानकारी थी और मंगत राम परदेशी जी, संतोष दीवान जी और कमल कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तेन सिंह जी, मंगत राम जी। और न्यूनतम तापमान में भी अब थोड़ा परिवर्तन देखने को हिमाचल प्रदेश में मिला है। हल्के हल्के बादल जरूर आज छाए हुए हैं और मौसम भी थोड़ा ठंडा अब महसूस हो रहा है। शिमला का 17.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, सुंदरनगर का 22.3 है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंतर 19.5 है, कल्पा का 10.2 है, धर्मशाला 21 है, ऊना 26 है, नाहन 24 है, पालमपुर 21.2 है, सोलन 20 है, मनाली 16.1 है, कांगड़ा 24.6 है, मंडी 24.5 है, बिलासपुर 25.5 है, हमीरपुर 25.1 है, चंबा 22.8 है, डलहौजी 15.8 है, जुबड़हट्टी 21.9 है, कुफरी 14.9 है, कुकुमसेरी 4.9 है और कुकुमसेरी के अलावा नारकंडा 13.2 है, भरमौर 17.1, रिकांगपिओ
15.2, सेवबाग 16.5, धौला कुआं 25.7, बट्ठी 24.7, समधो 14.8, कसौली में जो न्यूनतम तापमान है वो 20.1 है। पाउंटा साहिब में 29 डिग्री सेल्सियस तापमान है। पाउंटा साहिब के तापमान न्यूनतम बहुत अधिक है। सराहन 14.9 है। डेरा गोपीपुर भी गर्म है, 28 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। ताबो 11.2 है। मशोबरा 15.9, सैंज 18.3 और बजौरा 19.6 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। चूड़धार पर कुलदीप ठाकुर जी बता रहे हैं बादल लगे हैं और न्यू ऑर्डर का विरोध करने का समय करते रहें। कमल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप ठाकुर जी, कुलदीप जी मौसम की तो जानकारी लगातार मैं दे रहा हूँ और सब्जी मंडी की सुबह की जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। वजह है कि राज्य स्तरीय शुलनी मेला चला हुआ था तो कई बार रात को थोड़ा लेट हो जाते हैं तो उसके हो रहते तो उसकी वजह से सब्जी मंडी की जानकारी मैं नहीं दे पाया, लेकिन कल से रूटीन फिर से वही स्थापित हो जाएगा। प्रेमचंद जी हमारे साथ, प्रेमचंद ठाकुर जी सनेट से जुड़े हैं जो बुढ़ट्टी, सायरी, ममलिक, स्पाटू, नेरी, बिशील और अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। धूप हल्की वहाँ पर भी खिली हुई है। तो मौसम में तो आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे थे। सोलन में हालांकि हल्के हल्के थोड़े बादल भी हैं, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना रहेगा। बारिश की संभावना आज फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार तो नहीं है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम खराब रहेगा और 26 जून में से हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और 26 और 27 जून को बारिश होने की संभावना, प्री मानसून की जो बारिश होती है वो 2 दिनों तक रहेगी। उसके बाद प्रदेश के जो मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा। तो कुल मिलाकर अब आने वाले दिन बारिश के ही हैं। गर्मी से फिलहाल राहत मिल गई, हालांकि तापमान में कल ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है क्योंकि ऊना का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है, को पार कर गया है। बीवीएन का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है और सुमित्रा चौहान से जानकारी है कि दिहाड़ी, दोची और साउग में भी मौसम साफ बना हुआ है। प्रेमचंद जी जानकारी हमें दे रहे हैं और आने वाले दिनों में अब बरसात शुरू होने वाली। हालांकि मौसम विभाग का मानसून को लेकर जो पहले पूर्वानुमान था वो 20 से 22 जून का था कि हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच में मानसून कमज़ोर पड़ा और उसका असर देखने को मिला कि मानसून अब एक सप्ताह देरी से हिमाचल प्रदेश में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। धर्मेंद्र कुमार यादव जी बिहार के छपरा से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं छपरा से। और छपरा काफ़ी नाम सुना भी है और प्रमुख शहर है बिहार का, और उनका धर्मेंद्र कुमार जी का हम स्वागत करते हैं कि वो हमारे साथ इतनी दूर से जुड़े हैं। लेकिन शिमला के यदि मौसम की बात करें तो शिमला में अब मौसम सुहावना है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि तापमान में गिरावट देखने को मिली है। 26 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में शिमला का तापमान इस वक्त चला हुआ है। राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। तो आप लोगों से लेते हैं हम इजाज़त और आप लोगों का दिन शुभ रहे, क्योंकि मौसम में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में अब बारिश की संभावना है। और कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं कि चूड़धार में लग रहा है कि 3 दिन से रेन हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश जरूर हो रही। कल सोलन में हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में हुई, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है। बीच बीच में बारिश हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि धूप अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली है तो वहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से धौला कुआं का तापमान भी अब 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो पहाड़ियाँ हैं, ऊंची चोटियों पर या जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश हो रही है और वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं मैदानों को भी थोड़ा ठंडा कर रही है। गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है और किसानों के लिए तो बारिश अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धर्मेंद्र कुमार यादव जी शिमला के आईजी साहब हमारे छपरा से हैं और
अच्छी जी शिमला के धर्मेंद्र कुमार यादव जी हमें बता रहे हैं कि आईजी साहब अब नाम बताएंगे, क्योंकि आईजी शिमला में बहुत हैं और जो शिमला के तो मौसम में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और धर्मेंद्र कुमार यादव जी का भी हम स्वागत करते हैं, जो बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, छपरा से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और आप लोगों का यह प्यार है कि आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारियाँ मौसम को लेकर मिलती रहती हैं और वही जानकारी हम आगे शेयर करते हैं और उसी से ही हमारा एक बुलेटिन तैयार होता है, जो अब काफ़ी लोकप्रिय भी है, क्योंकि आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ सुबह के वक्त जुड़ते हैं। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इसी तरह का प्यार और प्रेम आपका बना रहे, और दूसरा कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद जी।